Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। समझेंगे इंग्लिश पैसेज को आप कैसे सॉल्व करें, जो कि 15 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली हम इंग्लिश इसमें सॉल्व करेंगे। वैसे तो एक पैसेज सॉल्व करने का पूरा एक हमारा क्या कहें अप्रोच डेवलप होता है जब हम कोई भी पैसेज सॉल्व करते हैं, बट ये पर्टिकुलरली इंग्लिश वालों के लिए होगा जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 ली है। तो एक पैसेज इस तरह का ज़रूर देखने को मिलेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ें कि पहले हम आपका पैसेज पढ़ें। एक बड़ा सा पैसेज है। अगेन मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि अगर पैसेज छोटा हो तो पहले पैसेज पढ़ लो, यानी पोएम का पैसेज है या 8-10 लाइन के अंदर अंदर, अगर 8 लाइन 6 लाइन 6 से 8 लाइन के बीच तक का कोई पैसेज है तो आप पहले पैसेज पढ़ लीजिए। और अगर उससे बड़ा पैसेज है तो आप सीधे क्वेश्चंस पे जाइए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन, 8 में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके ग्रामर के बेस पे, या 3 क्वेश्चन तो होते ही हैं एटलीस्ट, जो आपके कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं। तो एक तो बात ये रही, टेलीग्राम चैनल पे आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब की क्लास का, और साथ में क्योंकि आजकल बीच बीच में गैप हो जाता है, आप में से कई लोगों की ये शिकायत भी है कि यूट्यूब पे क्लास डेली नहीं हो रही है, जो कि इस वीक से पूरी कोशिश है कि कंटिन्यू की जाए। बैचेस में क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है और बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग कर भी रहे हैं डिस्कशन। यूट्यूब पे भी अब कंटिन्यूटी फिर से बनाएंगे, डोंट वरी। तो 9 बजे का रखेंगे टाइम। और ये जो सीटेट का बैच है जिसमें बहुत सारे लर्नर्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, आप कर सकते हैं करियरविल ऐप डाउनलोड करके, और वेबसाइट से अगर आप लेते हैं करियरविल ऐप पर रजिस्टर करने के बाद तो आपको 20% का डिस्काउंट भी अवेल आप कर पाएंगे। चलिए खैर पैसेज पे आते हैं। एक ये पैसेज है, एक ही पैसेज आज सॉल्व करेंगे क्योंकि बड़ा पैसेज है, ठीक। तो ये इन्होंने दिया हुआ है 1, 2, यानी पैराग्राफ, प्रॉपर नंबरिंग दी हुई है पैराग्राफ की, और क्वेश्चन में भी क्या होता है, इस तरह की नंबरिंग हेल्प कर जाती है। तो 3 पैराग्राफ्स हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े कह लीजिए, आपका मन हो तो। ये बड़ा है थोड़ा कंपैरेटिवली, जो 3rd पैराग्राफ है, ठीक। तो ये पैसेज हम बाद में पढ़ेंगे। हमारा सिंपल रूल है, अगर छोटा पैसेज है तो हम पहले पैसेज बाद में क्वेश्चन, अगर बड़ा पैसेज है तो हम पहले क्वेश्चंस पहले करते हैं, बाद में पैसेज पढ़ते हैं। क्योंकि अगर मान लो 1 to 8 क्वेश्चंस हैं तो इस 8 में से एटलीस्ट 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे कॉमन सेंस से, है ना। 3 तो मिनिमम हो जाएंगे जो ग्रामर के अराउंड होंगे, क्योंकि 8 क्वेश्चन है तो 3, अगर छोटा पैसेज होता तो 2 क्वेश्चन, ठीक। ग्रामर के उतना तो रहता ही है। तो समझते हैं फटाफट से, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कम यूज फूड फॉर देयर ओन कंजम्पशन, यानी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्या कहते हैं उसको, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड्स, जो फार्मिंग हाउस होल्ड्स हैं उनका ठीक ठाक नंबर है जो अपना खाना खुद उगाते हैं। तो ये बात तो सही हो गई, जो फर्स्ट ऑप्शन था वो तो करेक्ट है, और सी गलत ही था। तो देख लेते हैं एक बार बी क्या था, वो भी देख लेते हैं। भाई सी तो गलत ही था कि इनसिक्योरिटी है नहीं इंडिया में, ऐसा थोड़ी है। और ये बात आपकी सही है कि इंडियन हाउस होल्ड्स का जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो ठीक ठाक मात्रा में इंडियन हाउस होल्ड्स हैं जो अपना खाना खुद उगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं सब उगा ले रहे हैं। हाउसहोल्ड फूड प्रोडक्शन हैज लिमिटेड इंपैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन। अब ये और चेक करना है। हालांकि हमें ये पता लग गया है कि सी गलत है और ए सही है, तो उसके हिसाब से हम आंसर ढूंढ पाएंगे। ए एंड बी आर इनकरेक्ट, नहीं ए तो सही है हमारे लिए। तो ए को सही कहां बताया गया है, ए को सही सिर्फ बी ऑप्शन में ही बताया गया है, तो उस हिसाब से तो बी ऑप्शन ही सही है। लेकिन फिर भी हम बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ये वाला बी, ये सेकंड ऑप्शन नहीं, ये वाला बी ऑप्शन, कि हाउसहोल्ड फूड प्रोडक्शन हैज लिमिटेड इंपैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन। तो फूड इन्फ्लेशन पे क्या प्रभाव है। हाउसहोल्ड्स विद देयर ओन फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड को related this with the local weather conditions to infer whether there was a correlation. The paper establishes fluctuations, ये लिखा हुआ ऊपर, nutrition intake and household production, यहाँ पे है कहीं कहीं, change induced extreme weather events would impact such households. We need to understand the link between nutrition intake and household food production and whether weather fluctuations would have any impact on this. Researchers have analyzed village level data from households with their own food production and consumption and correlated this with the local weather conditions to infer whether there was a correlation. The paper, अभी तो ये नहीं पता कि correlation है भी या नहीं, तो ये कहना गलत हो जाएगा कि इस चीज का जो आपका इन्फ्लेशन है उस पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और भी अगर कहीं और इस बारे में बात हुई है तो वो देख लेते हैं। ये देखो, as studies point out, these households are also protected from market fluctuations, thus ensuring that they can afford healthy food. Obviously they are not impacted by food inflation either. देखो ये लिखा हुआ है कि ये घर जो हैं, जो खुद अपना खाना उगा रहे हैं, जो फार्मर्स की फैमिलीज है, मान लीजिए कि ये किससे नहीं है इंपैक्टेड, इन्फ्लेशन से या मार्केट फ्लक्चुएशन से।
है ना तो महंगाई से और ना ही मार्केट के ऊपर नीचे होने से, ठीक है ना। तो ये बात यहां पे कही गई है। लेकिन ये उल्टा पूछ लिया इन्होंने बी ऑप्शन में कि हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन हैज लिमिटेड इंपैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन। उल्टा है कि फूड इन्फ्लेशन का इन हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन पे प्रभाव नहीं है। तो फिर तो सीधा यही बचता है कि बी एंड सी गलत है और ए ही सही है कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ हाउस होल्ड खाना उगा रहे हैं। फोर्थ कैसे जवाब दे रहे हो आप 50% लोग? ए एंड सी आर इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट। बी तो करेक्ट है ही नहीं ना, उल्टा है। उन्होंने कहा फूड इन्फ्लेशन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि बात यह है कि फूड इन्फ्लेशन का प्रभाव इन परिवारों पर नहीं पड़ेगा। उल्टा नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो सिर्फ एक ही बात सही बचती है, ये तो है ही गलत। भाई फूड इनसिक्योरिटी बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा थोड़ी है इंडिया में महंगाई नहीं है खाने को लेके, तो प्रॉब्लम है या सही मात्रा में सबको मिल रहा है। फिर माल न्यूट्रिशन के इतने शिकार हैं हम। 125 कंट्रीज में से आई थिंक हमारा हंगर इंडेक्स 111 पे या कुछ तो है 2023 में, मतलब हम काफी खराब स्थिति में है। अगर हम हंगर इंडेक्स की बात करें या माल न्यूट्रिशन कुपोषण की बात करें, तो ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है ये वाली, ठीक। तो फिर तो आंसर सेकंड ही बचा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। यानी कौन सा एक स्टेटमेंट है जो हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन के हिसाब से इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट तो अब तो हम इतना पोस्टमार्टम सा कर चुके हैं इस पूरे पैसेज का कि हम निकाल देंगे आंसर। विमेन एंजॉयड नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, हाँ ये तो दिया हुआ था। इंक्रीज इन नंबर ऑफ माल नरिश्ड चिल्ड्रन। हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन से, यानी घर में जब खाना बनाया जा रहा है या उगाया जा रहा है, तो उससे माल नरिश्ड क्यों होंगे? उन घरों के बच्चे माल नरिश्ड नहीं मिलेंगे या अंडर नरिश्ड नहीं मिलेंगे या कुपोषित नहीं मिलेंगे जिनका खाना खुद उगा रहे हैं वो लोग। तो यही गलत है, हमें इनकरेक्ट तो चाहिए। ये तो सही है, न्यूट्रिशनल इंटेक बेटर था, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं वो लोग जिनके घर में खाना खुद से उगाया जाता है। फूड कंजम्पशन इन सच हाउस होल्ड्स वाज हायर, ये बात तो है ही। तो बी ऑप्शन ही गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था, इनकरेक्ट पूछा था हमसे। तो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पे गलत हो गया। आगे बढ़ेंगे। ये हम कर चुके हैं कि प्रोनाउंस का मतलब यहाँ नोटिसेबल था, जिसको नोटिस किया जा सके, जो विजिबल चेंज हो, ये भी हम कर चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा, सम हाउस होल्ड्स हैव रिमेन्ड आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाय अडॉप्टिंग। यानी कुछ हाउस होल्ड्स या कुछ घर जो है वो फूड इनसिक्योरिटी की दिक्कत से बच गए बाय अडॉप्टिंग व्हाट। सिंपल है, जो लोग घर पे खाना उगा रहे थे वो बच गए। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, नहीं। होम प्रोडक्शन सिस्टम्स, यस। हाई फूड प्राइसेस, नहीं। क्लाइमेट चेंज कंडीशंस, नहीं। होम प्रोडक्शन सिस्टम्स, जो होम प्रोडक्शन सिस्टम को अपना रहे थे वो किससे बच गए? फूड क्राइसिस या फूड इनसिक्योरिटी की सही मात्रा में सही जगह पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा फूड, ये सारी चीजें, या महंगा मिल रहा है, ये सब इनसिक्योरिटी में आ जाता है। तो होम प्रोडक्शन सिस्टम्स जिनके पास थे उसी के अराउंड ये पूरी कहानी घूम रही थी। तो ये थे आपके 8 क्वेश्चंस और एक था पैसेज। अब इसकी प्रैक्टिस होगी कैसे? पढ़ पढ़ के होगी। जब आप रिवीजन करेंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर के जो भी लैंग्वेजेस आपने ली हुई हैं 8-10 पैसेज सॉल्व कर लीजिए, उतने में आपका एक फ्लो बन जाएगा, ठीक है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे होपफुली, या कर देंगे। कल मिलेंगे, एक सीडीपी का कोई अच्छा टॉपिक या क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। शाम को 9 बजे ही टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड बैच में जो लोग एनरोल होना चाहते हैं वो बिल्कुल हो सकते हैं। करियरवेल ऐप डाउनलोड करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा, और वेबसाइट के थ्रू फिर आप कोर्स ले लीजिएगा। ये हुई एक बेसिक सी बात। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं शाम को 9:15 के आसपास, ठीक है।